नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे सुवासरा में चलाया मतदाता जागरूक अभियान। उमरिया क्षेत्र में युवक पर हुआ चाकुओं से हमला। मनावर क्षेत्र में कुएं में मिला तेंदुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सुवासरा विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नालालाल आटोलिया ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 27 अक्टूबर मंगलवार को भाजपा विधानसभा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सुवासरा विधानसभा पहुंचे, जहां वे दोपहर 2 बजे तितरोद में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और शाम 4 बजे सीतामऊ में हरदीप सिंह डंग के साथ समर्थन जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय नाहरगढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी के चलते सुवासरा क्षेत्र के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के निर्देशन पर स्वीप नोडल अधिकारी के नेतृत्व में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इन गतिविधियों में मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार सुवासरा क्षेत्र के गायत्री शक्तिपीठ पर गायत्री परिवार ने नवरात्रि अनुष्ठान संपन्न किया। आपको बता दें कि सालों पुरानी परंपरा के तहत यह अनुष्ठान हर साल किया जाता है। हमारे संवाददाता ने जब यज्ञ आचार्य से बात की तब उन्होंने बताया कि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लिखित पुस्तकें हमें घर घर पहुंचाना है और उनकी लिखी गई बातों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य को हमें ही सार्थक बनाना है। देश में नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के चलते उज्जैन के आरके क्लब एवेन्यू में भी इस नवरात्रि को महा उत्सव के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि प्रतिदिन साइट विजिट करने पर एक भाग्यशाली विजेता को 5 ग्राम सोने का सिक्का उपहार के रूप में दिया जा रहा है। आरके क्लब एवेन्यू के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि इस नवरात्रि पर आरके क्लब में महा उत्सव रखा गया था, जिसमें उज्जैन संभाग वासियों ने विश्वास दिखाया है। उमरिया क्षेत्र में अपराध की खबरें आए दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में एक खबर अब सामने आई है, जहां उमरिया जिले के बिलासपुर चौकी क्षेत्र में ग्राम निगहरी में लोग दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे। इसी दौरान अमित सिंह ने पूरन सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वहीं पर आसपास के लोगों ने 108 बुलाकर पूरन को अस्पताल भेजा, जहां अभी उसकी हालत इलाज चल रही है। डीजे में नाच रहे थे तो वो लड़का धक्का भी लिए हो, तो बोला क्या कर लोगे बे, क्या कर लोगे। इतने में हमको बाहर निकाल कर मारने लगा। कौन मारा? अमित। अमित कहाँ का निवासी है? निगहरी का निवासी है। फिर इसके बाद फिर हमारे साथी को आकर यहाँ तो चाकू से मार दिए। अच्छा। फिर इसके बाद उसको अमित को। मध्य प्रदेश में अपराध आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगली खबर आ रही है उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र के जयसिंहपुरा क्षेत्र में सोमवार रात को असामाजिक तत्वों ने 2 युवकों के साथ चाकूबाजी की वारदात की। आपको बता दें कि घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। दोनों घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही महाकाल पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। ऐसे में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना लाजमी है। ऐसी एक खबर आ रही है ग्वालियर क्षेत्र से, जहां कांग्रेस ने सिंधिया परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि सिंधिया परिवार कोटेश्वर महादेव मंदिर और भूतेश्वर मंदिर पर अवैध कब्जा किए हुए है। आपको बता दें कि कोटेश्वर महादेव स्थित मेला मैदान की शासकीय संपत्ति को बेचने और पुजारी को हटाने का आरोप कांग्रेस ने सिंधिया परिवार पर लगाया है। ग्वालियर में सामने देखिए, ग्वालियर राज परिवार ने जो जमीनों पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया है, अवैधानिक रूप से जमीनों पर कब्जा किया है, उसके बारे में हमने ये उनकी भूमियों का घोटाला खोलने के अभी आज हमने एक तो उनका कोटेश्वर बाग बेचा है, दूसरे उन्होंने अपनी लिस्ट में
कोटेश्वर और कोटेश्वर को इंक्लूड किया था। उसके साथ साथ वो औकाफ की जमीनें हैं, इन्होंने इनके ट्रस्ट में कहीं ये मान लिया हमने, इनका सब कुछ मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूर्ति उसकी मालिक होती है, बेचना शुरू कर दिया है। धार्मिक कार्यक्रम को रोकने के लिए हाँ, धार्मिक उसमें कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं आजकल। उज्जैन से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां उज्जैन क्षेत्र के पंडिया खेड़ी ब्रिज पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 3 युवक डिवाइडर से टकरा गए, जिसके बाद 2 युवक गंभीर रूप से घायल है, वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। था मुझे पास फोन आया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, गाड़ी खंभे से टकरा गई, गाड़ी बैलेंस बिगड़ने से। तो मेरे को मालूम पड़ा तो यहाँ पर अस्पताल में आया, देखा तो ये एक कुछ सीरियस को ले गया, एक शांत हो गया और एक गंभीर रूप से है। कहाँ पर हुआ है ये पवासा का मामा सर बता रहा बच्चे। ये क्या काम करने जा रहे थे? ये कारीगरी का काम करते हैं, मकान बनाने का मिस्त्री, मजदूरी करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रईस है। ये जो आपके उनका नाम? अनस नाम है, अनस के पिताजी हूँ मैं, रईस। उज्जैन क्षेत्र में रहवासी आवारा पशुओं के चलते काफी परेशान हैं। इसी को देखते हुए मंगलवार को कलेक्टर, एसपी और नियामायुक्त की उपस्थिति में पशुपालकों की बैठक में कलेक्टर ने शहर के सभी मवेशी और सुअर पालकों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक किसी भी हाल में वह अपने पशु बेचने या शहर के बाहर शिफ्ट करने के इंतजाम कर ले। कलेक्टर ने बताया कि 1 नवंबर से शहर में पशुपालकों के विरुद्ध मुहिम शुरू की जाएगी, जिसमें कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि इसके अंदर आवारा पशुओं के घर और बाड़े तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सुअर पालकों पर रासुका की कार्यवाही भी की जाएगी। क्योंकि आवारा मवेशियों की और सुअरों की समस्या काफ़ी विकट हो चुकी है शहर में, दिक्कत आ रही है इसमें, तो नगर निगम से लगातार कार्रवाई तो कर रहे हैं, पर फिर भी क्योंकि पशु मालिक अभी भी पूरी तरीके से इसका में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस संबंध में एक तरह से उनको बताने के लिए और उनको एक आखिरी मौका देने के लिए कलेक्टर साहब और माननीय एसपी साहब के अध्यक्षता में बैठक की गई थी, तो जिसमें उनको 31 तारीख तक का समय दिया गया है कि वो शहरी सीमा से अपने पशु जो है वो बाहर कर लें, खासकर जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर ना रहें। तो उस संबंध में उनको 31 तारीख तक का समय दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर उसके बाद नहीं तो हम लोग 1 तारीख के बाद से उसमें कड़ी कार्रवाई शुरू करेंगे। जो आवारा पशुओं की समस्या है उज्जैन शहर में बहुत विकराल रूप ले चुकी है। यातायात में तो इससे व्यवधान होता ही है। अभी हम लोगों ने जो हालिया घटनाएं हुई हैं उनमें देखा है कि जानमाल की भी जाने की संभावना इसमें रहती है। तो ये इतनी गंभीर समस्या बन चुकी है कि हमको इसको बहुत ही संयुक्त प्रयासों से गंभीरता से निपटना होगा। इसके लिए आज एसपी साहब और कमिश्नर नगर निगम के साथ में एक संयुक्त मीटिंग हुई थी और हम लोग एक संयुक्त अभियान चलाएंगे 1 तारीख से, जिसमें न केवल ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी बल्कि उनका अगर अवैध घर और बाड़ा है उसको तोड़ने की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोगों ने हालांकि इसके लिए टाइम भी दिया है, सभी पशुपालकों को आज हमने बुलाया था, 31 तारीख तक का समय उनको दिया है। अगर 31 तक वो अपने पशु को बाहर भेजने का या बेचने का काम नहीं करते हैं तो 1 तारीख से हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। मनावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सरपंच कालू सिंह को उनके घर के पीछे के कुएं में एक 3 वर्षीय तेंदुए का शावक गिरा हुआ दिखा। इसकी सूचना ग्रामीण कालू सिंह ने उमरबन पुलिस चौकी प्रभारी मनशाराम वगेन को दी, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने तुरंत वन विभाग रेंजर को घटना को लेकर सूचित किया। वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर तेंदुए के शावक को बाहर निकाल कर लाए, जिसके बाद शावक को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए धामनोद के अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि अब शावक का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर इंदौर के पास राला मंडल के जंगलों में शावक को छोड़ा जाएगा। उप निरीक्षक मनशाराम हो गए, चौकी प्रभारी उमरबन। सर, जब कुएं में तेंदुए का बच्चा गिर गया था सर, उसके बारे में जानकारी। आज सुबह जामनिया मोटा से कालू सिंह पूर्व सरपंच है, जिनके द्वारा बताया गया कि मेरे खेत में बने कुएं में एक तेंदुआ का बच्चा रात को गिर गया था, जो सूचना मिलने पर मेरे द्वारा तत्काल फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया गया। सूचित करने पर धामनोद से रेंज अफसर, मांडव के रेंज अफसर और धार से फॉरेस्ट वाले आए और इंदौर से टीम बुलाई गई पकड़ने के लिए, जो अथक मेहनत करने के पश्चात पुलिस और फॉरेस्ट वालों ने मिलकर तेंदुए के बच्चे को बाहर निकालकर इंदौर ले गई टीम। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और इसी बीच कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस बिकाऊ कहकर संबोधित कर रही है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे विधायकों को बिकाऊ कहने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर
हमला बोला है। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए वह सदन में भी 35 करोड़ के ऑफर मिलने की बात कहकर दावा करने लगे थे। कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ की प्राइवेट लिमिटेड बनी कांग्रेस में नेताओं का दम घुट रहा है, इसलिए वह पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ अपने विधायकों को रोक नहीं पाए, इसलिए अब उन्हें बिकाऊ घोषित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री कमल पटेल ने फिर दोहराया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा है। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों को ठगा है। कर्ज माफ नहीं करने से डिफॉल्टर हुए किसानों को संकट का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। और कमलनाथ जी खुद कह रहे थे कल तक तो कि हमारे लोग बिकाऊ नहीं है, 35 करोड़ का ऑफर आया, मेरे पास खबर आई है, मेरे पास ये है। और इस तरह से ये अपने कहतन के पलट रहे बयान, बल्कि कांग्रेस के पास बोल रहे हैं कि हमारे पास फोन आ रहे हैं बीजेपी के विधायक। बीजेपी के नेता कांग्रेस के विधायकों के पास फोन नहीं कर रहे। कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, वो बीजेपी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि हमको भी ले लो बीजेपी, हम भी इस्तीफा दे रहे हैं, बस टिकट की गारंटी दे दो, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी जीतने वाली है। अब हमेशा बीजेपी रहेगी, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। कमलनाथ जी कलंकित बोले, मैं राजनीति को कलंकित नहीं करना चाहता हूँ। अरे तुमने राजनीति को कलंकित किया, मध्य प्रदेश को, कांग्रेस को कलंकित किया, तुमने महिलाओं का अपमान करके कलंकित किया, तुमने जनता से वचन देकर धोखा दिया, तुमने मुख्यमंत्री बनते से कलंकित किया। पहले 10 के दिन झूठ के ऊपर आधारित था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का करा नहीं तुमने। लोग प्रमाण पत्र ले घूम रहे, 2 लाख के प्रमाण पत्र दे दिए, लेकिन उनके माफ नहीं हुए, बेचारे डिफॉल्टर हो गए, उनका बीमा नहीं हुआ, उनको केसेस ही नहीं बन रहे। तुमने बर्बाद किया किसानों को, कलंकित तो तुमने किया है। और इसलिए कांग्रेस को तुमने खत्म कर दिया। तुमने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना दी। जैसे उद्योग चलाते हो, कंपनी चलाते हो पैसे के बल पे, ऐसा तुमने शुरू किया कांग्रेस को चलाना। इसलिए अब कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा, खत्म। और इसलिए कांग्रेस के नेता घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर तुम्हारे नेतृत्व में, और इसलिए वो छटपटा रहे हैं और कहीं ना कहीं रास्ता निकाल रहे हैं और भाजपा में आने का मौका देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 6 साल की मासूम को उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने अपने हवस का शिकार बनाया है। गौरतलब है कि खून में लथपथ बच्ची जब घर पहुंची तो 6 साल की मासूम को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। इसके बाद बच्ची को परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र दिलवाया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कार्रवाई तो उसकी गहरी होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा वो घर तो घर, पूरा गांव में ऐसा केस नहीं होना चाहिए। सर, लड़की ने मतलब कि जब इसको सही से सहूलियत सी मिली ट्रीटमेंट के बाद में, इसने खुद मेरे को बताया था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा लब भैया ने किया। ये करीब 2.5 के और 3 के बीच की घटना है। कार्रवाई तो चल रही है जी, जैसे भी बात हुई है अरेस्ट हो गया लड़का। बच्चे ने अपने मुँह से खुद बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लड़की की कितनी उम्र है? लड़की 6 वर्ष। अच्छा, जिस लड़के का जो केस सामने आ रहा है, क्या है, कितनी उम्र है उसकी? लगभग 15 साल के आसपास। क्या नाम है उस लड़के का? अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।